जय श्री राम। आज दोस्त आप लोगों से बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं पोषण के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोषण। तो एनसीईआरटी का टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। आज तीसरा वीडियो है इस टॉपिक से। मानव शरीर में किस तत्व की कमी के कारण शरीर में वृद्धि रुक जाता है? तो शरीर में जो वृद्धि रुकता है वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन के कमी से जो है कि शरीर में वृद्धि रुक जाता है। देखिए विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है बताइए? हाँ, अब देखिए विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होगा वो आपका होगा गाजर। वो क्या हो जाएगा आपका? देखिए गाजर में जो है कि सबसे अधिक विटामिन होता है। कहाँ होता है? सबसे अधिक। अब देखिए दूध जो है ये ऑप्शनल है, दूध नहीं होगा। सबसे अधिक अगर कहा जाए तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो आपका गाजर हो गया। वो क्या हो जाएगा? गाजर होगा। गाजर होगा, पालक हो जाएगा। याद रखिएगा कि जितना भी हरा सब्जी उसमें तो विटामिन ए होता ही है, लेकिन सबसे अधिक अगर कहेगा तब आ जाएगा आपका आंसर गाजर। अब देखिए प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस मात्रा में? अब देखिए सबसे अधिक किस में प्रोटीन भी होगा और वसा में है, इसका नाम है आपका दोस्त मूंगफली। प्रोटीन और अधिक सबसे अधिक जो पाया जाता है वो आपका मूंगफली। अब देखिए विटामिन डी, आप जानते हैं विटामिन डी का सही नाम है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? याद रखिएगा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो क्या कहते हैं? उसको विटामिन हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो वो आपका ट्रिप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट सब बात दिया हुआ है दोस्त। अब देखिए लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च। लार जो है किसको पचाने में मदद करता है? तो आपका स्टार्च हो गया। और देखिए बहुत सारे दोस्त मनुष्य शरीर में अधिकांश कहाँ पचता है भोजन? देखिए तो छोटी आंत में जाके संपन्न होता है भोजन का। छोटी आंत में जाके भोजन का क्या होता है? पूरा संपन्न हो जाता है। अब देखिए दूध आप लोगों को ही पता होना चाहिए, दूध जो फटता है का है? तो दूध में जो है ना एक बीमारी होता है यानी बैक्टीरिया होता है दूध में। कौन है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध खराब हो जाता है। अब देखिए पढ़ाई थे दूध से दही का बनना क्या होगा बताइए? दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए पालक की बात करते हैं। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? तो वो आप याद रखिएगा लोहा। लोहा में जो होता है आयरन जिसको कहते हैं, पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आपका लोहा। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? रेनिन। देखिए हाँ, रेनिन जो होता है पाचन में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो वो दोस्त आपका है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित रहता है? तो यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत। इसको लीवर भी कहते हैं। अब देखिए बताए थे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? बताइए तो आप लोग। लीवर होता है, यकृत होता है। अब देखिए सेब खाते हैं, सेब में कौन अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। सेब में कौन अम्ल होता है? मौलिक अम्ल। हृदय रोग जिसको होता है ना, हार्ट बीमारी, उसको डॉक्टर कहता है कि आप सुबह सुबह एक सेब खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है पोटासियम का स्रोत होता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक, इस सबको कंपटीशन में एकदम पूरा पढ़ के ही जाना है। देखिए दूध में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी होता है, पोटासियम भी होता है।
अब देखिए सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपका सोयाबीन में। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन है, कोई बताइए तो? गेहूं में कौन सा प्रोटीन है? ग्लैक्टेन। याद रखिएगा गेहूं में जो है वो आपका ग्लैक्टेन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय का दूध पीला क्यों होता है, कोई बताइए? वो केरोटीन के कारण। गाय का दूध केरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। दूध का श्वेत रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? केसिन। पीला कहेगा तो केरोटीन। दूध का श्वेत रंग किसके कारण होता है? तो उसमें एक प्रोटीन है, उसका नाम है आपका केसिन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक है? देखिए आंवला आप लोग खाए होंगे, आंवला में जो है कि सबसे अधिक विटामिन है। आंवला में क्या है मेरे दोस्त? सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। अगर फ्री में विटामिन डी लेना है तो धूप में 1 घंटा टहलिए, देखिए आपका शरीर में विटामिन डी आ जाएगा। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन का जो निर्माण खुद होता है ऑटोमेटिक, वह विटामिन डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में मदद करता है? तो विटामिन B6। किसी भी चीज़ को, सब्जी में मुख्यतः कौन चीज़ पाया जाता है? सब्जी में याद रखिएगा विटामिन रहता है। उसके बाद देखिए 1 गिलास पानी में कितने क्लोरीन? पानी में कोई क्लोरीन नहीं रहता है, पानी में कोई क्लोरीन नहीं पाया जाता है। पानी पीजिएगा उसमें थोड़े है कि कोई क्लोरीन रहेगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अभी बताए थे दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में जो होता है लैक्टोज होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपका विटामिन सी हो गया। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? यकृत। इपीलिया रोग है, देखिए योग जो होता है जॉन्डिस रोग जिसको कहते हैं, उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है, वो लीवर में होता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के? देखिए हाँ, विटामिन के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का ना जमने में मदद करता है। तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का ना होना। तो किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथोबीन। पौधों व जंतुओं में कार्बन, देखिए कार्बोहाइड्रेट का संचरण कहाँ होता है? तो वो पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोज के रूप में विटामिन होते हैं। बताइए तो विटामिन क्या होता है? आवश्यक, ये जो जरूरी होता है शरीर में, कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। अब देखिए दोस्त, हम लोग जो है कि इसके बाद आगे बात करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पहले बात करेंगे आप लोग से, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत बेहतर होता है। अब देखिए विटामिन ए के संपन्न होना। विटामिन ए कहाँ बताया? यकृत में होता है। और शकरकंद में सबसे अधिक विटामिन है, गाजर में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा है, पालक में भी है। विटामिन ए के कमी से कौन रोग होता है? कई बार बीपीएससी पूछा गया। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B12, हाँ देखिए विटामिन B12 इसको कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है कोबालमीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। खट्टे फल में देखिए विटामिन सी पाया जाता है। घाव को भरने का, घाव अगर नहीं भर रहा है तो कौन सा विटामिन की कमी है दोस्तों? आपको विटामिन सी की कमी है। केलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन आपका B2 हो गया। थायमीन, याद रखिएगा थायमीन दोस्त, थायमीन जो विटामिन है वो विटामिन B1 है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी। बहुत इंपॉर्टेंट सब जो है, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए पहले भी इसे बताया था आपका, विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है? रेकिटस। रेकिटस रोग बच्चे में अधिकतर होता है। रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन के की कमी हो जाता है। शरीर में जनन क्षमता, देखिए याद रखिएगा विटामिन ई के कमी से जो होता है ना, जनन क्षमता में कमी होता है।
बताए थे विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई के कमी जो होता है शरीर में जनन क्षमता कमी होता है, इसके लिए संक्रामक रोधी, देखिए याद रखिएगा, संक्रामक रोगी के विटामिन ए। विटामिन, अच्छा बताइए किस में विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है? बताए थे विटामिन B12 में जो होता है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तो ये थायमीन। अनाज के छिलके में विटामिन B1 पाया जाता है। इसी तरह से दोस्त आप बहुत सारे क्वेश्चन को देख सकते होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कैल्शियम, दांत में देखिए कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डी होता है ना उसमें भी कैल्शियम होता है, दांत भी कैल्शियम होता है। फास्फोरस दांत में भी चाहिए, हड्डी में भी चाहिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबको आप एक बार लिख लीजिएगा और इस हम दे देते हैं आप लोग को, स्क्रीनशॉट भी आप कर लीजिए। लोहा, देखिए लोहा जो होता है सबसे अधिक केला एवं खरबूजा खाइएगा तो उसमें जो होता है, अभी तरबूजा का समय है तो आप इसमें खाना चाहिए, उसमें जो लोह पदार्थ होता है। अब देखिए पालक में क्या होता है? पोटासियम पाया जाता है। आयोडीन, आयरन कमी से बताए थे घेघा रोग होता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट सारे क्वेश्चन को कर सकेंगे मेरे दोस्त। और देखिए किडनी के पत्थरी, देखिए मैग्नीशियम अधिक अगर बढ़ गया तो आपका किडनी में पत्थर होना ही है। अगर मैग्नीशियम बढ़ने के, कौन सा तत्व तो किडनी की पत्थरी में को बनने से रोक सकता है? तो आपका मैग्नीशियम है, इसीलिए आप मैग्नीशियम का दवा खाइएगा तो पत्थर धीरे धीरे गल जाएगा। फल स्कर्विक रोग आंवला में होता है, बता ही दिए थे अभी तुरंत। अब देखिए विटामिन सी होता है आंवला में। मन बुद्धि या बौनापन किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कारण कारण होता है। कौन सा विटामिन शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो वो आपका हो गया विटामिन ए। दोस्त एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। इसके बाद हम नेक्स्ट कल आपको टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट